ऑल स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसके अपन ने इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की फर्स्ट डिजीज़ डिस्कस कर ली थी, पेरिकार्डाइटिस। आज अपन डिस्कस करेंगे मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि जो मायोकार्डियल जो लेयर होती है, बीच वाली लेयर हट की, उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। मिडिल लेयर के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से क्या है, जो हट की पंपिंग है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अब नॉर्मल हो जाएगी वो कि एबिलिटी उसकी प्रॉपर तरीके से वो पंपिंग नहीं कर पाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब होगा कि जो मायोकार्डियल लेयर है, मिडिल लेयर हट की, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से जो हट है प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। मायोकार्डाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट मसल्स। मायोकार्डियल का मतलब क्या होगा, मायोकार्डाइटिस का मतलब कि इन्फ्लामेशन होगा मिडिल लेयर के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, देट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड नॉर्मली। जो ब्लड नॉर्मली जाता है उसकी पंपिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। उसको अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस, जो मिडिल लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो अपन क्या है, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक हेल्थी हार्ट है और एक जो इन्फ्लाम्ड हार्ट है, उसकी जो मायोकार्डियम जो लेयर है, बीच वाली लेयर जिसको अपन देख सकते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हार्ट मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसको अपन मायोकार्डाइटिस बोल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके कॉजेज़। तो फर्स्ट है एन इन्फेक्शंस, के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है मायोकार्डाइटिस। जैसे मैनी इन्फेक्शियस हैव बीन associated with myocarditis. Some of the more likely germs include, जितने भी जेम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, काफ़ी सूक्ष्म जीव वगैरह बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में, तो वो उनकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होगा उसको अपन क्या है, कोज एन इन्फेक्शियस कोज के अंदर क्या करेंगे, अपन इंक्लूड करेंगे जितने भी जेम्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस कोज होती है, तो उसको अपन एन इन्फेक्शियस कोज बोलते हैं। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, एक कॉमन कोज ऑफ मायोकार्डाइटिस। मैनी डिफरेंट वायरस कैन कोज मायोकार्डाइटिस। एक्सप्लेन इंक्लूडिंग है एडिनो वायरस है, कॉक्सेसैकिनो वायरस है, एपिस्टेन बार वायरस है, HIV वायरस है, वेरिसिला है, चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, ह्यूमन हर्पिस वायरस है। Often the person has no presenting symptoms of cold, cough, nasal congestion and rise, and only become aware of the infection when heart failure occurs। कि कोई भी कोल्ड है, जैसे मतलब इसमें क्या होगा कि वायरस की वजह से इन्फेक्शन होगा, तो कोई भी वायरस जो क्या है पर्सन को अफेक्ट करेगा, जिसमें सिम्टम्स कौन कौन से, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, नेज़ल कंजेशन, नेज़ल कैविटी बंद होने लग जाए, राइज है, छींक वगैरह आने लग जाए, तो ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन है, अवेयर करते हैं कि भाई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आगे जाके क्या है, व्हेन हार्ट फेलियर अकर्स, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आगे जाके हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल में रियली मायोकार्डाइटिस इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस। रियली के केसेस में अपन को देखने को मिलता है बैक्टीरिया की वजह से कि मायोकार्डाइटिस की वजह से आगे जाके एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। मायोकार्डियल यानी बीच वाली लेयर की वजह से अंदर वाली लेयर है वो अफेक्ट हो जाती है। एन इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वाल्व्स एंड द लाइनिंग इनसाइड द हार्ट चैम्बर्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन सम प्रॉब्लम्स विथ डिप्थीरिया हुआ, ए टॉक्सिन्स यानी पॉइजन सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड by the diphtheria bacteria cause a form of myocarditis that lead to the flabby stretches out of heart muscles because of flabby in large heart cannot pump blood efficiently. Severe heart failure may be develop within the first week of lining। इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ उसमें क्या होगा, मायोकार्डाइटिस हो जाएगा बैक्टीरिया की वजह से, तो वो आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन कोज करेगा कि एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर हार्ट के वाल्व है उनके अंदर भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन आगे जाके स्प्रेड हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आगे जाके चैम्बर से हार्ट के चारों उनके अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कौन से बैक्टीरिया, जैसे डिप्थीरिया हुआ,
जो क्या करेगा आगे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। डिप्थीरिया बैक्टीरिया क्या करेगा, मायोकार्डिटाइटिस कोज करेगा, जो लीड करेगा आगे जाके हार्ट मसल्स को अफेक्ट करेगा, स्टेज वगैरह कम करने लग जाएगा। उसमें सीवियर हार्ट फेलियर आगे जाके डेवलप हो सकता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, फर्स्ट वीक के अंदर। उसके बाद में चेंजेस डिजीज़ में क्या होता है, दिस इन्फेक्शन कोज बाय द प्रोटोजोन्स टाइपोसोमा क्रेजी एंड ट्रांसमिटेड बाय द एन इंसेक्ट बाइट्स। चेंजेस जो डिजीज़ होती है वो क्या है, एक इन्फेक्शन डिजीज़ है जो किसकी वजह से, प्रोटोजोन्स की वजह से हो सकती है। ट्रापजोमा कोजी की वजह से जो क्या है, एक इंसेक्ट बाइट की वजह से होता है। जो यूनाइटेड स्टेट होते हैं उनके अंदर मायोकार्डिटिस इसी की वजह से कोज होता है। मोस्ट कॉमन जो अमंग ट्रेवल्स टू द इमिग्रेट फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इन अप टू 1/3 पॉपुलेशन विथ चेगस डिजीज़ ए फॉर्म ऑफ क्रोनिक लॉन्ग टर्म, कि जो साउथ अमेरिका है और सेंट्रल अमेरिका है उसकी आधे से ज़्यादा 1/3 पार्ट है पॉपुलेशन का, वो क्या है, मायोकार्डिटिस से अफेक्ट है। और वो भी किसकी वजह से होता है कि चेगस डिजीज़ है उसकी वजह से होता है। क्रोनिक चलता है काफ़ी मैनी ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इन्फेक्शन दैट क्रोनिक मायोकार्डिटिस लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स विथ प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर। ये क्या है, आगे जाके जो चेगस डिजीज़ है वो आगे जाके क्या करती है, क्रोनिक लॉन्ग टर्म चलती है डिजीज़, और आगे जाके क्या करती है, हार्ट मसल्स को अफेक्ट करने लग जाती है। और ये क्या है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो हार्ट फेल भी करवा देती है आगे जाके। उसके बाद में लाइम कार्डाइटिस है, जिसमें क्या है, लाइम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन कोज बाय द थिक बोन्स बैक्टीरियम बोलिया बॉडी कैन कोज माइटाइटिस और अदर हार्ट प्रॉब्लम्स। या लाइम मायोकार्डिटिस है, इसकी वजह से भी क्या है, आगे जाके हार्ट की बहुत प्रॉब्लम आगे जाके कोज हो सकती है। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे ओवर यूज़ ऑफ एल्कोहल, काफ़ी ज़्यादा एल्कोहल यूज़ करते हैं उन पर्सन के भी मायोकार्डिटिस होने के चांसेस रहते हैं। रेडिएशन की थेरेपी वगैरह चलती है जिन पर्सन के, तो उनके भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट केमिकल जैसे हाइड्रोकार्बन एंड आर्सेनिक जो एसिड है केमिकल है उनकी वजह से भी हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन सच एज डॉक्सोरूबिसिन है, जो एडिनोमाइसिन है ड्रग है, ये क्या करती है, आगे जाके टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जो आगे जाके क्या करती है, मायोकार्डिटिस कोज करती है। नेक्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, दिस इंक्लूड सिम्टम्स ल्यूपस डिजीज़ है जिसको अपन SLE भी बोलते हैं, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोपोइटिस या ल्यूपस, जो क्या करती है, इम्यूनिटी को, अपनी बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इम्यूनिटी को क्या करती है, डिप्रेस कर देती है, कम कर देती है। कोई भी इन्फेक्शन होगा वो इजीली स्प्रेड कर पाएगा। अनदर टाइप ऑफ मायोकार्डिटिस इज़ पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, पहले से कोई डिजीज़ है। अनएक्सप्लेन्ड रीज़न, सम वुमेन इन द वेरी लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी और सन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी डेवलप पुअर हार्ट मसल्स फंक्शन, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में क्या है, वुमेन है उनका हार्ट मसल से वो प्रॉपर पुअर फंक्शन हो जाती है, उनमें कम फंक्शन करने लग जाती है। तो ये भी क्या कर सकती है, आगे जाके मायोकार्डिटिस कोज कर सकती है। दिस कंटिन्यू इज़ अनयूजुअल, जो क्या है, अनयूजुअल होती है, कोई मेडिसिन वगैरह तो है नहीं जिसकी वजह से कोई कोज, ये क्या है, अनयूजुअल है, अचानक सडनली होने लग जाती है। ये इसके कॉजेज़ नेक्स्ट क्लास में अपन इसके साइन सिम्टम्स से डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।